आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मचारियों के साथ गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बैठक की। विधायक ने शहर में सफाई व्यवस्था सुधार करने का निर्देश दिया। कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। ये अपने टॉप मैनेजमेंट में जो भी बॉस लोग बैठे हुए हैं उनको बता दीजिएगा कि स्थानीय विधायक ने स्पष्ट कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर में आपकी कार्यशैली नहीं सुधरी तो वैसी स्थिति में हम लोग टर्मिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, और आप पीएफ की फैसिलिटी देंगे, सरकार के जो कानून हैं उन कानूनों का अनुपालन आप करेंगे, वो आपने नहीं किया। सैलरी एस्केलेशन का जो भी सिस्टम बना हुआ होगा आपके यहाँ, साल में आप 3% बढ़ाते हो, 2% बढ़ाते हो, वॉट एवर में भी, हमको इससे कोई मतलब नहीं। ये परिस्थितियाँ क्यों बनती हैं कि स्ट्राइक होता है उसके बाद आप बढ़ाते हैं? सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा, तो मेनली लोग का कुछ वही, किसी का केवाईसी नहीं है तो लौट गया तो वो अपना केवाईसी नहीं कराए। कल काफ़ी हम लोगों ने निकाला है बैठ के, काफ़ी लोगों के केवाईसी सही नहीं थे, किसी के आधार में गलती था, किसी का। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संजय उपाध्याय। सैलरी के इशू मेन है आपका पीएफ और पिछले 1 साल से यही सिर्फ बहानाबाजी हो रहा है कि टेक्निकल इशू है, केवाईसी नहीं है, आधार लिंक नहीं है। हमने कहा कि किस कर्मी का नहीं हो रहा है आप कर दिए। हम लोगों ने हजार PMOI का भुगतान करते हैं और सबका सेम प्रोसेस है, उनके अकाउंट में जो राशि जाती है और किसी को रुकता नहीं, समस्या आती है तुरंत होता है। और आपकी तरफ से बिता पा रहे हैं, आप पहले और कोई थे, हर का यही एक एजेंडा, एक बहाना होता है कि उनके ऐसी नहीं हुआ। हमने कई बार कहा कि हमको आप जिसका नहीं तो सब मेरी कर्मी लोग तो सबको आधार को अपडेट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन बस जब बात होती है बैठते हैं उस समय तो आप लोगों ने कहती है समस्या है, लेकिन उसके बाद में कभी भी उसके पहल के लिए न तो आप कह दीजिए कि सर ये आप करा दीजिए। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट से नागरिकों के असंतोष, जनप्रतिनिधियों के संतोष और इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हम लोगों ने आज एक बैठक उनके साथ की। चूँकि यह वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नगर निगम के साथ 20 वर्षों का है, तो ये कहीं ना कहीं एक निश्चिंतता का भाव एजेंसी को देता है कि वो यह समझती है कि वो गुणवत्तापूर्वक काम न भी करेगी तो भी बोर्ड उसको नहीं हटा सकता है। लेकिन पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जब मैं वार्ड पार्षदों के साथ गया था तो गिरिडीह के वार्ड पार्षदों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष यह वेदना रखी कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के गलत कार्यकलाप के चलते जनता से उन्हें बात सुननी पड़ रही है और साफ़ सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि यदि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के लोग अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं लाते हैं तो वैसी स्थिति में निगम एक सरसम्मत प्रस्ताव पारित करके भेज दे। सरकार के स्तर से ऐसी कंपनियों को काली सूची में दर्ज करने का और टर्मिनेशन का विचार कर लिया जाएगा। तो इनको बुलाकर हम लोगों ने 15 दिसंबर तक का समय दिया है कि वो चाहे साफ़ सफाई के इशू हों या कम वाहन चलाए जाने की जो शिकायत है उसके लिए उपनगर आयुक्त की तरफ से एक आग्रह पत्र जिला परिवहन पदाधिकारी को चला जाएगा और जिला परिवहन पदाधिकारी सरकार द्वारा प्रदत्त 55 वाहनों में कितने वाहन चल रहे हैं और कितने वाहन कंडम हो चुके हैं इसकी एक रिपोर्ट भेजेंगे। अलावे जो आकांक्षा के अधीन कार्यरत कर्मी हैं उनके पीएफ से संबंधित दावों का निपटान ये 15 दिसंबर तक करेंगे और उपनगर आयुक्त के 15 दिसंबर के बाद की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग यह तय करेंगे कि इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके भेजना है या इनके कार्यकलाप से में सुधार आया है। टेंडर मैनेज करने के नाम पर गिरिडीह में संवेदकों में आपस में जमकर हंगामा हुआ और मारपीट हुई। बताया जाता है कि लघु सिंचाई कार्यालय में यह टेंडर होना था जिसे लेकर सभी संवेदक आपस में उलझ गए और संवेदकों में आपस में मारपीट भी होने लगी। घटना की खबर मिलते ही नगर थाना पुलिस पहुंची और मामले को काबू में किया। लगिए ना पूरा खतियान लिख रहा है, ले नहीं रहा, लगिए नहीं रहा, नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं।
शंकर भैया स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। शास्त्री नगर से झरिया गादी तक बनने वाले मरीन ड्राइव को लेकर गिरिडीह विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की। विधायक ने 15 दिसंबर तक जमीन भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया। विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि यह रोड बन जाने से आम लोगों को राहत होगी। जैसे एक तो कंपाइल शीट कर दीजिए जितना भी मौजा है झरिया गादी से लेकर शास्त्री नगर तक हम लोग का कितना 6 मौजा का डेटा जो है एक शीट पर कंपाइल करके दीजिए। और दूसरा चीज़ है आप डिमार्केशन कर दीजिए रिवर बेड का और बाकी जमीन कि ये रिवर बेड है, इसको डिमार्केट कर दीजिए आप। और उसके बाद जीएम जो हम लोगों को 30 फुट लेना है, उस 30 फुट में जो रैती आ रहा है उसको रैती को डिमार्केट कर दीजिए। गेस्ट हाउस में जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, जिसमें अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, अंचलाधिकारी
मैं स्वयं और निगम के तमाम कर्मी और स्टाफ के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग की, बहुप्रतीक्षित। उसरी रिवर फ्रंट बोलें या मरीन ड्राइव बोलें, उसके संबंध में बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई। भूमि अधिग्रहण के जो विषय थे उसके बारे में निर्देशित किया गया और हमें ये उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक भूमि अधिग्रहण से संबंधित जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण कर ली जाएंगी। बुनियादी तौर पर उसरी नदी के संरक्षण हेतु बनाया जा रहा है या पाथवे या मरीन ड्राइव या रिवर फ्रंट नागरिकों को सुबह शाम घूमने की एक बेहतर जगह तो देगा ही देगा, साथ में उसरी नदी के संरक्षण में यह मील का पत्थर साबित होगा। हम अपनी इस उसरी नदी को बचाने में और इसको जिंदा रखने में कामयाब हो जाएं, ये हमें बड़ी उम्मीद है और हमें लगता है कि आज की बैठक का फलाफल अच्छा निकलेगा और नए साल में DPR लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जाकर इसकी अनुमति प्राप्त कर पाऊँगा। गिरिडीह आए WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर सहवर काजमी ने आफ्ताब अस्पताल में डॉक्टर रियाज अहमद से मुलाकात की। डॉक्टर सहवर काजमी ने कहा कि आफ्ताब हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन का काम बहुत ही बेहतर ढंग से चल रहा है। यही वजह है कि हम लोग डॉक्टर साहब से मुलाकात कर पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इधर डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर सर पे खड़ी है, इसलिए आम लोगों को चाहिए कि वे कोरोना का वैक्सीन का दोनों डोज ले। उन्होंने कहा कि कोरोना का वैक्सीन सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। कहा कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय कोरोना का वैक्सीन है जिसे लेना हर लोगों के लिए जरूरी है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है, जो कोरोना बीमारी जो है उससे बचाने के लिए, और इसमें 2 फेज अभी आ चुके हैं, पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज की आने की भी उम्मीद की जा रही है, जहाँ तक वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। इसके लिए वैक्सीन सरकार की तरफ से हमारे हिंदुस्तान में फ्री दिया जा रहा है और 1 डोज 2 डोज वैक्सीन देने का प्रबंध किया गया है। पहला डोज बहुत सारे लोग ले चुके हैं, लेकिन उतना तादाद में नहीं लिए हैं कि जिसमें हम लोग अपनी बीमारी से बच सकें। और अगर ये डोज नहीं वैक्सीन लेंगे तो एक हर्ड इम्यूनिटी होता है, वो पैदा नहीं होगी। सेकेंड डोज भी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फर्स्ट डोज आप लिए हैं, सेकेंड डोज आप नहीं ले सकते हैं, नहीं लिए हैं आप अपने इससे इग्नोरेंस से, तब ये आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। हमको भी नहीं फ़ायदा पहुंचाएगा, आपको भी नहीं फ़ायदा पहुंचाएगा। बीमारी को रोकने के लिए इसीलिए आपसे अपील है, हम आपसे अपील करते हैं कि सेकेंड डोज ज़रूर लीजिए। सेकेंड डोज लेने वाले लोग की तादाद बहुत कम है। पहले डोज वाले लोग ले चुके हैं, लेकिन वो लोग कतरा रहे हैं। किसी भी कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं, इसके लिए बचाव के लिए ये सब हम लोग के लिए ख़तरा की बात है, और नहीं तो फिर हमें वही फेज़ में आ जाना होगा जैसे हम लोग पहले फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ को देखा था। इसीलिए आप लोग से अपील मैं करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोई भी रिलीजन के लोग हैं वो अपने लिए और अपने कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने जगह के लिए इसमें आगे बढ़कर आए। शुक्रिया। गिरिडीह पचम्बा मुख्य मार्ग के बिशनपुर के पास बन रहे नाली का विरोध स्थानीय वार्ड पार्षद मोहम्मद मुस्तफा एवं आम नागरिकों ने किया है। कहा कि इस नाली का निकासी नहीं है और इसे कब्रिस्तान रोड के नाली में मिलाया जा रहा है। कब्रिस्तान रोड का पानी पूर्व में ही कब्रिस्तान और स्थानीय लोगों की जमीन पर गिर रहा है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और जब तक पानी का निकासी नहीं होता इसका विरोध जारी रहेगा। वो नाली बंद करके ये मेन रोड में जो नाली बन रहा है इसका निकासी कहीं भी नहीं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसका निकासी पहले कर ले, उसके बाद नाली बनाए। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है किसी को।
कहाँ ले जा रहा है नाली? कि नाली ले जा रहा है कब्रिस्तान रोड। तो आपको क्या आपत्ति, वहाँ क्या गए? कब्रिस्तान रोड ले जा रहा है, कब्रिस्तान रोड में जो नाली गया हाँ। है उसमें उसका कहीं निकासी है ही नहीं। अच्छा, तो जब निकासी ने वो जो पानी अभी चल रहा है वही पानी हमारा कब्रिस्तान में घुस रहा है। अच्छा। अब पूरा पचम्बा का पानी हम अपना कब्रिस्तान में घुसा देंगे, तो ये नहीं हो सकता है। इसको अभी बंद करवा दीजिए और पहले जो हमारा सोल्यूशन है जो डणियाडी का, पहले उधर अपना नाली निकाल ले, उसके बाद ही जहाँ नाली ले जाए हम लोग को कोई आपत्ति किसी को नहीं है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी कर रहे हैं? दिक्कत यही है कि इससे पहले कब्रिस्तान का जो पानी निकासी हो रहा था उसके लिए एक नाली पास किया गया था। हाँ। और जब वो नाली को नगर की तरफ ले जा रहा था हाँ। तो उस समय ऑब्जेक्शन आया कि नहीं, पानी निकासी नहीं होने देंगे। हाँ। तो कब्रिस्तान के नाम पर तो किसी तरह से हाँ। मसला को हल किया गया, जबकि उसमें मारपीट थाना पुलिस सब कुछ हो गया था। हाँ। और फिर ये नाली उसी में जाकर मिलाया जा रहा है। हाँ। तो जो पिछला दुर्घटना हुआ हाँ। और फिर इस बार ना हो जाए, हाँ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले आप नाली वहाँ से जहाँ मिलाइएगा हाँ। वहाँ से काटते हुए आइए। हाँ। अगर वहाँ को ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम लोग का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ। और नहीं तो अगर इस तरह से कीजिएगा बाद में ऑब्जेक्शन होगा, पूरा गड्ढा रह जाएगा। और जब गड्ढा रह जाएगा काम बंद हो जाएगा, आम पब्लिक को आने जाने में परेशानी होगी। इसलिए आम पब्लिक को परेशानी ना हो, इसलिए आपको जहाँ मिलाना है वहाँ से आप काम स्टार्ट कीजिए। वहाँ अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा वैसे करते हुए आइए, हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं है।